India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मोदी सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है और ये मोदी सरकार के खिलाफ कौन सा मुद्दा है अब ध्यान में भी नहीं आ रहा है। आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ एक ना एक मुद्दा खड़ा किया जाता है और थोड़े दिनों में वो झूठ साबित हो जाता है। आज भी उसी तरह का एक मुद्दा खड़ा किया गया है। मुद्दा किसने खड़ा किया है? ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने। किसने? जैक डॉर्सी ने। क्या कहा है उन्होंने कहा कि जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तो भारत सरकार हम पर दबाव बना रही थी, हमको धमकियां दे रही थी कि किसानों के समर्थन में जो ट्वीट आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो ट्वीट किए जा रहे हैं उनको आप बंद कीजिए, उनको आप रोकिए। और सरकार की धमकी क्या थी कि अगर नहीं रोके तो ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके एम्प्लॉयज़ पर छापे मारेंगे वगैरह वगैरह। और इसको जो है, जो सरकार के मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने सिरे से कहा है, सिरे से झूठ है ये आरोप। तो वो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। तो क्या जैक डॉर्सी जो हैं वो किसी विदेशी कबाल के हाथों में खेल रहे हैं? क्योंकि ये कोशिशें लगातार हो रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। कितने ही आरोप लगाए जा चुके हैं और थोड़े दिनों में सारे के सारे आरोप जो हैं ध्वस्त हो जाते हैं। सारे के सारे आरोप जो हैं वो झूठे साबित होते हैं। एक भी आरोप अब तक मोदी सरकार पर नहीं चिपका है, एक भी। तो क्या ये फिर एक कोशिश है मोदी सरकार को बदनाम करने की, या इसमें कोई दम है? अब विपक्ष तो इस मुद्दे को उठाएगा। दरअसल ये जो मुद्दे फेंके जाते हैं टूल किट के जरिए, उसका तरीका होता है किसी के मुंह से कोई ऐसा बयान दिलवाना, नंबर 1। फिर जितने उस नरेटिव के, अपोजिशन के नरेटिव के लोग हैं जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, अगर हम इसको मोदी सरकार को एक एग्जाम्पल के रूप में, वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, बार बार ट्वीट करेंगे, बार बार इसके ऊपर बोलेंगे, बार बार इसके ऊपर अपनी कहानियाँ बनाएंगे और फिर अपोजिशन और राहुल गांधी मैदान में आ जाएंगे, देखिए इन्होंने किसानों के साथ क्या किया। मुद्दा दरअसल यही है। मुद्दा ये है कि किसानों को भड़काया जाए और सरकार को बदनाम किया जाए। तो साहब, आपने इतने दिनों तक ये क्यों नहीं कहा? और किसान आंदोलन तो आप बहुत पुराना पड़ गया है। उसके बाद तो चुनाव भी हो चुके हैं। कम से कम यूपी के अंदर किसानों ने दिखाया कि वो तो योगी जी के साथ हैं। जिस एरिया के किसानों को राकेश टिकैत वगैरह प्रभावित करते हैं, वहाँ तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल गई। तो लेकिन फिर भी एक माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है और कर्नाटक के चुनाव के बाद ये प्रयास कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। इस पर लोगों की भी जो राय है वो दो तरह की राय है। पहली बात तो ये सवाल उठता है कि क्या जो सोशल मीडिया है वो मेन अपोजिशन पार्टी हो गया है? वही मेन अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, वही ऐसी चीज़ें सरकार के खिलाफ निकाल कर सामने ला रहा है जिससे सरकार मुश्किल में आए। दूसरा, कुछ लोग जो हैं वो इसके हक में हैं कि भाई ऐसा करना कोई गलत नहीं है, सोशल मीडिया जो चाहे करे, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में धमकाया तो नहीं जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोशल मीडिया अपनी हदें पार नहीं कर सकता, उसको अपनी सीमा में रहना चाहिए। जो कानून, कायदे कानून हैं उसमें रहकर बात करनी चाहिए, नहीं तो सरकार को एक्शन लेने का हक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कि पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको जो उस देश की, कोई भी देश हो, भारत हो, बाहर का देश हो, कोई भी देश हो, उस देश के जो कानून हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर आप उत्तरदायी हैं। आप कोई भी गलत काम करेंगे, हिंसा भड़काएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी व्यक्ति का करियर ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो कानून के तहत तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन कानून की सीमा के बाहर नहीं कर सकते। और अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये ट्विटर और इस तरह के सोशल मीडिया अगर अपनी सीमाएं लांघते हैं तो वो एंटी डेमोक्रेटिक है। आज आप देखिए कि भारत में भारतीय सरकार को बदलने का एक प्रयास हो रहा है और उस प्रयास में कौन कौन शामिल हैं? उस प्रयास में अमेरिकी कबाल शामिल है।
अमेरिका में बैठे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे राहुल बाबा भी उसमें शामिल हो गए हैं, चाइना भी उसमें शामिल है। तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ कदम हुआ, डेमोक्रेसी के पक्ष में थोड़ी हुआ। भारतीय डेमोक्रेसी भारतीय जनता की इच्छाओं से चलनी चाहिए, और बाहर बैठे लोग जिनका भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ताल्लुक़ किसका नहीं है, जिसको भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उसको कोई हक नहीं है कि वो भारतीय डेमोक्रेसी को प्रभावित करने का काम करे। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो एंटी डेमोक्रेट है। तो इस भाषा में राहुल गांधी एंटी डेमोक्रेट हैं। इस परिभाषा में सोरेस एंटी डेमोक्रेट हैं। इस परिभाषा में अमेरिकी सरकार में अगर कुछ लोग सत्ता परिवर्तन में शामिल होते हैं तो वो एंटी डेमोक्रेट हैं। इस प्रयास में अगर अमेरिकी अखबार और लेफ्टिस्ट मीडिया शामिल होता है तो वो एंटी डेमोक्रेट है। इस प्रयास में अगर यूरोप के कुछ देश इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड फ्रांस शामिल होते हैं तो वो एंटी डेमोक्रेट हैं। उन पर प्रतिबंध लगाना और उनके खिलाफ एक्शन लेना भारतीय सरकार का फ़र्ज़ बनता है। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो अपनी ड्यूटी में चूक जाएगी। साथियों, पूरी दुनिया में नए नए जो मीडिया का जब से रिवॉल्यूशन हुआ है तब से नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आपके देश को, आपके देश की व्यवस्थाओं को, आपकी देश की संस्कृति को, आपकी देश के चाल चलन को, किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। और उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना जो हमें प्रिय है वो हमारा फ़र्ज़ है। और उसके लिए जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं उनके विरोध में कदम उठाना ये भारत सरकार का फ़र्ज़ है। साथियों, मीडिया नया है, नई नई चीज़ें उभर रही हैं, लोग नए नए तरीक़ों से भारतीय जनता की इच्छाओं के विपरीत नरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ एक्शन लेना सरकार का भी फ़र्ज़ है और उनका विरोध करना हमारा भी फ़र्ज़ है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वो भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुरूप है। अगर उस इच्छा के अनुरूप बनाई गई सरकार को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जाता है तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। ये बात धीरे धीरे राहुल गांधी जी को भी समझानी पड़ेगी। मैं अपने जो साथी पत्रकार हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि इस बात की राहुल गांधी की जो हरकतें हैं उनको पूरा नोटिस लेके और उन्हें रिवील करें, उनका खुलासा करें कि किस तरह से वो भारतीय डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी खुद भारतीय डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस पर हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।